अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आतिफ लाल और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट फार्मिंग में आज एक नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। आज का जो मेरा टॉपिक है, आज ये टॉपिक तो नहीं, बस आपको कुछ चीज़ें दिखानी थी फार्म पर जो तब्दीलियाँ। बहुत सारे दोस्त पूछ रहे थे फार्म पर क्या तब्दीलियाँ लेकर आए हैं, आप कह रहे हैं कि फार्म पर काम जारी है, क्या काम जारी है। तो आपको दिखाता हूँ, ये पीछे मेरे इस वक्त जानवर है, दोपहर का वक्त है। आज मिस्त्रियों की छुट्टी थी, ये अब 2-3 दिन छुट्टी रहेगी क्योंकि बारिश का मौसम चल रहा है, फिर बारिशें स्टार्ट हो जाएंगी। आज तो धूप निकली तो उस वजह से भी मिस्त्रियों की छुट्टी है, कुछ मेरी भी मसरूफियत है, एक शादी है उस पर जाना है, तो उस वजह से काम को बंद करवा दिया। बकरियों का जो शेड वगैरह का काम है वो कंप्लीट हो गया। बकरियों का अब काम है सिर्फ थोड़ा बहुत, वो बाहर का है, वो बकरियों से उसका कोई लिंक नहीं है, तो वो काम है। अभी बारे में आप देख रहे हो सही तरह से, इसके नीचे भी रेत वगैरह का इस्तेमाल करना है। सब कुछ आप दोस्तों को दिखाता हूँ और साथ बातें भी करते हैं। तो आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ जो जो तब्दीलियाँ लाया हूँ फार्म पर भी। पहली चीज़ है वो हमने फार्मिंग में शेड बनाया है, बकरियों के लिए शेड, जिसकी लंबाई 50 फीट और चौड़ाई जो है वो 14 फीट है। माशाल्लाह से ये हमारा शेड बन गया बकरियों के लिए, जो बहुत ही ज़रूरी था। फार्मिंग में शेड इंतहाई ज़रूरी है। इसमें सर्दी हो गर्मी हो, चारा डालने के लिए ये शेड है, और सर्दियों के लिए शेड ये है जो पहले बना हुआ, और ये शेड न्यू बनाया है। तो ये तब्दीली लाया हूँ एक फार्म पर। सबसे पहली तब्दीली ये है हमारे फार्म पर, और दूसरी तब्दीली जो है वो है ये दीवार। यहाँ पहले बांस की था, बांस के साथ थी, फिर हमको पहले तो बस जो हमारा मंसूबा था बांस किस लिए लगाए थे। सबसे पहले यहाँ पर हमने ओस्ट्रिच यानी कि शुतुरमुर्ग फार्मिंग के हवाले से काम शुरू करना था, उस हवाले से बांस लगाए थे। फिर उसमें हमने बछड़ों का काम कर लिया। फिर वहाँ वो बांस तो वैसे चले क्योंकि उनको तो बांध कर डालना था चारा। तो फिर उसके बाद यहाँ पर बकरियाँ आ गई, और बकरियाँ आने के बाद तकरीबन 1 साल बकरियाँ यहाँ रही हैं, और अब हमें मुनासिब लगा कि यहाँ बांस की जगह चारदीवारी का इस्तेमाल होना चाहिए। चारदीवारी क्यों ज़रूरी है? बांस के अंदर बकरियों के बच्चे या बकरियों मुंह डाल लेती थी और आसानी के साथ बाहर अंदर आ जा सकती थी। तो हमने कोशिश की कि अब इसको चारदीवारी कर दें, तो ये चारदीवारी कर दी है, जिसको हमने 4 इंची की दीवार की है। और ये पहले यहाँ कोई दरवाज़ा वगैरह नहीं था, हमने ये एक दरवाज़े का इस्तेमाल करवाया। फिर उसके बाद चारदीवारी का 9 इंच के पिलर दे के 4-4 इंची के पर्दे किए हुए हैं, और उसमें भी सुराख छोड़े, सुराख हवा के लिए छोड़े हैं क्योंकि ये बकरियों के लिए गर्मी और सर्दियों के लिए मुफीद है। सुराख से हवा आएगी, फार्म शेड के अंदर हवा आएगी बाड़े के अंदर। तो अभी यहाँ ये टंकी थी जो पहले बछड़ों के लिए, बछड़ा कटरा फार्मिंग के लिए बनाई गई थी, और अब इसको ख़त्म कर बकरियों के लिए छोटी टंकी बनाई जाएगी पानी के लिए। और अब इसमें और भी तब्दीलियाँ, वो अभी थोड़ी सी लेट है। इसकी अब पार्टीशन होगी, बकरियों को अलहदा किया जाएगा, बकरों को अलहदा किया जाएगा, बच्चों को अलहदा किया जाएगा। प्रेगनेंट बकरियाँ यानी कि सोने वाली बकरियाँ, सुई हुई बकरियाँ, सब अलहदा पार्टीशन होगी। तो ये हमारा बाड़ा है फ़िलहाल बकरों का। इनको अभी बारिशों की वजह से और काम की वजह से बकरियां इकट्ठी हैं, तो इसमें सिर्फ़ और सिर्फ बच्चे छोड़े हुए हैं। जो बकरियों के बच्चे हैं माशाल्लाह से देख रहे हैं, सब धूप को एंजॉय कर रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं। तो ये बच्चों के लिए बाड़ा इस्तेमाल हो रहा। ये तब्दीली थी फार्म पर। दूसरी तब्दीली थी ये दीवार वाली। अब तीसरी तब्दीली आपको जो दिखाता हूँ मैं बाहर जाकर, ये है बाहर की तरफ से दीवार हुई। ये दीवार बनानी बहुत ही ज़रूरी थी। क्यों ज़रूरी थी मैंने वो तो आपको बता दिया कि बांस के अलावा ये सिक्योर है, ये सेफ्टी है इसकी। ये जो दीवार है ना, ये सेफ्टी है। बांस की कोई सेफ्टी नहीं थी, वो साल आस्ता आस्ता बांस ख़त्म होते हैं, लेकिन दीवार वाला काम मज़बूत है और पक्का है। अब जो तीसरी तब्दीली है वो ये है बच्चों के लिए, जो हमने बाड़े का इंतखाब किया वो थी ये हमने ना बच्चों के लिए अलहदा से ना शेड बना लिया। इसमें कौन से बच्चे होंगे? जो बच्चे होंगे तकरीबन 15 से 20 दिन के बाद जब बच्चा अच्छी तरह वंडा चारा खाने लग जाए तो वो इस बाड़े में आ जाएगा।
कितनी देर इसमें रहेगा, वो रहेगा तकरीबन इसमें कोई 3 से 4 माह, जब तक वो बकरियों के साथ काबिल नहीं हो जाता चारा खाने के, उस वक्त तक बच्चा यहाँ ही रहेंगे। तो आज तो ये मकसद नहीं है आपको वीडियो बताने का कि बच्चों को कितनी देर अलग रखना चाहिए। तो ये एक छोटा सा बड़ा, इसकी पमैश वगैरह अभी कोई नहीं की है। ये सामने जो एक शेड बनाया है ये बच्चों के लिए, गर्मियों और सर्दियों में चारा डालने के लिए बनाया है, सर्दियों के रात रखने के लिए ये नहीं है, इनके लिए अलहदा कमरा होगा बच्चों के। तो बस ये छोटा सा शेड बनाया और साथ इसमें एक दरख्त है, ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा गर्मियों में। दरख्त भी माशाल्लाह से काफ़ी बड़ा है, इसको जाली लगा दी जाएगी कि बच्चे इसको ख़राब ना करें, तो इसकी छाँव में भी गर्मियों में बच्चे बैठ सकेंगे, क्योंकि बच्चों को चराई के साथ नहीं लेकर जा सकता। इसमें धूप भी आती है, छाँव भी आती है, सब कुछ इस जो है ना इस बाड़े में होता है। ये आप देख रहे हैं एक दरख्त ये है और सामने वो दरख्त है, उस साइड पर ये गली आती है, इसमें दरवाज़ा लगा हुआ है, इससे बच्चों को या बकरियों को दूध पिलाया जाएगा, वहाँ से बच्चे लेकर जाकर चारा वगैरह डालने के लिए। और 2 दरख्त इस बाड़े के बिल्कुल सामने है, एक ये और ये भी बड़े हो जाएगा। वे गर्मियों में फुल जो छाँव वाला बाड़ा है ना वो बनेगा बच्चों के लिए। तो ये तब्दीलियाँ थी, अभी काम जारी है, वो भी आपको दिखा देता हूँ। वो आप सामने देख सकते हैं, अभी ईंटें पड़ी हुई हैं, मट्टी पड़ी हुई है, सारा काम अभी अनकम्प्लीट है, वहाँ पर दफ्तर बनना है। तो ये तब्दीलियाँ थी चंद फार्म पर। अब इसमें थोड़ी सी पार्टीशन, जो बड़ा शेड है ना बाड़ा, इसमें थोड़ी बहुत ही पार्टीशन करनी है बकरियों के लिए, जो बहुत ही ज़रूरी है। ब्रीडर के लिए बकरियां अलहदा रखनी है, जो जिसमें ब्रीडर छोड़ना है वो बकरियां अलहदा रखनी है। तो बस ये एक छोटा सा टॉपिक था जो आप लोगों के साथ शेयर करना था। अगर आप दोस्तों को हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो अब हमें दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और जब अब ये आपके साथ तब्दीलियां जो हमने फुल शेयर कर दी है, नेक्स्ट टाइम जो भी इसमें पार्टीशन वगैरह करेंगे तो उसके हिसाब से अलहदा से वीडियो होगी। तो आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है, आप जिस तरह हमें चैनल पर सपोर्ट कर रहे हैं इसी तरह सपोर्ट करते रहें, क्योंकि हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो अब हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।